इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है। गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे GHMC इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होने वाला है तो अचानक कुछ मुनाफिकीन नमूदार हो जा रहे हैं। GHMC इलेक्शंस आने वाले हैं तो उस्मान मोहम्मद ख़ान जैसे लोग जो लापता थे 2 साल से, जो पाउडर के ऑफिस में जो भरियाँ खा के निकला, फिर उसके बाद आज नमूदार हुआ। और सुब्बा राव के कुछ रिपोर्टर सुब्बा राव के उस पर मैं देख रहा था चैनल पे यूट्यूब से देख रहा था, फेसबुक में भी आया। तो बहरहाल ये उस्मान मोहम्मद ख़ान जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक कारपोरेटर का इलेक्शन आ रहा अब GHMC का, तो एक सीट की हड्डी क्या बता दिए कि अब शुरू हो गया। आप अरे उस्मान मोहम्मद ख़ान, एक बात याद रख ले और तमाम लोग भी सुन लो इस बात को। ऑपरेशन पोलो के बाद जो तबाहियाँ सब नहीं सुनाता मैं, लेकिन ये हकीकत है। ये बुजुर्गों से पूछो, ये बड़ों से पूछो कि बेगम बाजार में मुसलमानों की क्या हालत हुई थी, क्या हालत हुई थी। अब उस्मान मोहम्मद ख़ान के बड़े मुनाफिकत करके, इन मुनाफिक है तो बज़ाहिर सी बात है उलमा भी मुनाफिकत करके होंगे, अपने आप को बचा लिए होंगे मुसलमानों की मखबरी करके। ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो इन्हें जो उस्मान मोहम्मद ख़ान इतने दिन से जो गायब था, इतने सारे चीज़ें हो जाते, इतने तमाशे हो जाते, इतने रहते रहते RSS बजरंग दल इनो गड़बड़ करते, इनका कहीं भी मुंह नहीं खुलता, BJP वालों के खिलाफ में नहीं खुलता। हालांकि थोड़े दिन पहले ये टखला करीमनगर का MP अरविंद निज़ाम सरकार के ताल्लुक से बहुत कुछ बोल दिया, सब बोल दिया। इन लोगों का मुंह खुलता ही नहीं। मुनाफिक जो ठहरे, रिश्वत की गड्डी मुंह में डालने के पड़े हुए रहते हैं लोग। अब इलेक्शन करीब आना तो क्या करना, मैदान में उतरना है इलेक्शन के, तो अब्बा के ताल्लुक से बोलना, इनके सियासी बापों के जो बाप है उनके ताल्लुक से बोले तो इन्हों फिर मैदान में आते, ये सोच के ये झूठ कसौट वो ये लेके। अरे उस्मान मोहम्मद ख़ान, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो बोले 100% सही है। हम हमारे बड़ों से भी सुने। आज तुम मुनाफिकत करके वहां होंगे क्या? मौज़म खान साहब वहां पर है, प्रॉपर्टी रह गई खाली। क्या नवाब बहादुर यार जंग अलैहि रहमा वहां रहे आखिरी तक? उनको भी हटना पड़ा। यानी जो जुल्म सितम था उसको अगर तफसील बयान करते बैठे, सेफ कौन रहे? ऐसे मुनाफिक रहे, उस्मान मोहम्मद ख़ान जैसे मुनाफिक रहे। याद रखो इस बात को मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों। और उस्मान ख़ान तू सुन ले, उस्मान ख़ान तू अरविंद बोल रहा था निज़ाम सरकार के ताल्लुक से, ऐल फैल सब बोल डाला। जब मुंह में किसका रख लेके बैठा था, किसका लड्डू था? यानी गलत ना समझो, फिर लोग बोलते यूसुफ भाई गाली दिए। कौन रिश्वत का लड्डू दिए थे? किसके खिलाफ मुंह उठता तुम लोगों का? जिस जमात की तू चाटते रहा, पिछवाड़ा चाटते रहा, तलवे चाटते रहा, तेरे को वहां से कुछ नहीं मिला। वही जमात से नामपल्ली में पाउडर तेरे को भैरियां मार के बाहर निकाल दिया। अब 2 साल के बाद हल्लू अब नमूदार हो रहा। क्यों? इलेक्शन आ रहा, GHMC वही चक्कर में है ना तुम लोग। और क्या चक्कर आती तुम लोगों को? दूसरी कोई चक्कर नहीं आती तुम लोगों को। बस आना, इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखना, इलेक्शन पैदल होना, पूरे यही काम के है मुनाफिक। मुसलमान होशियार हो जाओ, ऐसे मुनाफिकीन फिर मैदान में आएंगे, फिर मजलिस को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उस्मान मोहम्मद ख़ान एक बात याद रख ले, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी के पैर की जूती देखने के काबिल नहीं है तुम जैसे लोग। जूता देखने के काबिल नहीं है। लेकिन बोलना, इल्ज़ाम तराशियां करना, जबान दिया, बेहड्डी की जबान है, मुनाफिकत से भरपूर तेरी तरबियत है, तेरी फितरत है तुम लोगों की, उतर जाते मुनाफिकत करते। यही हकीकत है मोहम्मद उस्मान ख़ान तुम लोगों की, उस्मान मोहम्मद ख़ान। अब कोई कांग्रेसी का मुंह नहीं खुलता, कहीं भी कुछ भी हो जाओ। कल रात में यादाद्री भुवनगिर में मस्जिद का नुकसान कर दिए। अब ना इनके टिल्लू को पूछ लेते, ना ये लोग वहां जाते। इनका मकसद बना हुआ है। ये मैं इंशाल्लाह फिर तफसीली बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखना है, एक एक चीज़ रखते जाऊंगा। लेकिन फिल वक्त
आप लोग होशियार हो जाइए। ये उस्मान मोहम्मद खान जैसे पहलवानों का जिक्र कर रहा, कौन सा पहलवान को से मुसलमान, कोई मुसलमान फंसा हुआ मुसलमान फसाद में किसको सेव कराए, नाम बा नाम बोलते जा देखेंगे। याद रख लो उस्मान मोहम्मद खान, याद रख, अगर इतना बड़ा मुसलमानों का नुकसान, उनकी रियासत, हमारी रियासत लूटने के बावजूद फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जमहूरी इस हक इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिस्सा लेते हुए एक सियासी जमात बना के आज हैदराबाद और तेलंगाना को, पहले आंध्र प्रदेश था, जब भी एक अमन का गहवारा बना के रखी है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्रेडिट जाता। वरना इतने नाइंसाफियों के बावजूद, इतने बदमाशियों के बावजूद, इतने हमलों के बावजूद, ये लोग, मेरे सवाल है ऐसे मुनाफिकीन 2010 के फसाद में कहां थे? मैं बहुत दूर तक नहीं जाता, मैं बाबरी मस्जिद तक नहीं जाता, वहां के फसाद था, उससे पहले तक सरदार के फसादों तक नहीं जाता, उससे पहले के हजारों फसादों तक नहीं आता। 2010 में कहां थे ये लोग? हम मौजूद थे। हमारी जमात तो हमेशा हमेशा मौजूद रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर दौर में, हर परेशानी के आलम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबके साथ रही है। यहां तक के हादसा हो गया मदीना मुनव्वरा का, तो वहां भी साथ देने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। फिर वहां पे भी कांग्रेस का एमएलए था ना रे उस्मान मोहम्मद खान बिदर का, फिर वहां के लोगों को कोई सहारा नहीं मिला। वहां के भी जायरीन थे, जलने वालों में, शहीद होने वालों में मदीना मुनव्वरा की, यह हकीकत है। तो वहां के उनके जो है रिश्तेदार को यहां हैदराबाद बुला के उनको यहां से विजा लगा के भेजे। तो फिर तेरी वहां की कांग्रेस की पार्टी क्या उखाड़ी थी? वो रहीमुद्दीन वहां का एमएलए है ना बिदर का। अरे उस्मान मोहम्मद खान जब मुंह फूट जा, मुंह को लखवा मार जाता तुम लोगों के, जब मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कितने आवाजें उठती, कितने बोलते, वहां पे भी हम बोलना, हम जाके उनके पेज पे कमेंट करना। आखिर में एक ही वीडियो में कितने रुके हुए हैं देख। खाली हजरत अली का खैबर का वाकया सुनाया तो सबकी फटी पड़ी हुई है वहां। अरे उस्मान मोहम्मद खान क्यों नहीं अरविंद को बोला? क्यों नहीं इतना जहर उगलने वाले राजा सिंह को बोलता? तू क्या बोलता? तू तो वोटर है राजा सिंह का। मुनाफिकत करके तो घर बचा लिया। आज भी तू एक मस्जिद पे काबिज है, चंदा खा रहा, मलगियों का किराया खा रहा। अरे तेरी हैसियत है रे, हबीब मिल्लत का जूता देखने की हैसियत नहीं है तेरी। तो हबीब मिल्लत के ऊपर कुछ बोलने से पहले सोचना था। मुसलमानों याद रखो, ऐसे उस्मान मोहम्मद खान जैसे लोग अब उतरेंगे, अब उतरेंगे। हजार इल्जामात, झूठे, कसोट, वो सब उतारेंगे। और बहुत सारे तफसीलात हैं, इनकी मिसाल में देता चलूं, बहुत है। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देख लो उस्मान मोहम्मद खान का चेहरा, जो एक बहुत बड़ा मुनाफिक है। 2 साल तक किसके पल्लों में छुपा हुआ था, आज निकल के आया, और आया तो झूठी बातें शुरू कर दिया। मुसलमानों के हालत जार को, यानी मुसलमान लुटा पिटा, इज्जत दौलत लुटाने के बावजूद आज मुसलमान स्ट्रांग हैदराबाद में खड़ा हुआ है, तो यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देन है। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देन है। सरकारी नौकरियां हो, जॉब हो, प्राइवेट कंपनीज हो, या फिर कारोबार हो। आज मैं कह रहा हूं, एक रियल एस्टेट बिजनेस करने वाला, चारों डायमेंशन में हैदराबाद के वेंचरों की मार्केटिंग करने वाला, किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है हमको यहां क्यों वेंचर कर रहे हैं, यहां प्लाट तुम क्यों बेच रहे हैं बोल के। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देन है। अमन का गहवारा बना हुआ है हैदराबाद। हिंदू मुसलमान एकता अगर गंगा जमनी तहजीब बनी हुई है तो यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देन है। आज ताकतवर मुसलमान सारे हिंदुस्तान में अगर मजबूती से खड़ा है तो यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देन है। आज एक कॉर्पोरेटर इलेक्शन आने वाला है तो क्या हड्डी बता दिए तो कुत्ते के जैसा भौंकना शुरू हो गया। हाँ हुआ होगा, एक सुअर का बच्चा जो है एक हरकत कर दिया परसों लाल दरवाजे में, तो क्या करना, जुल्फिकार साहब पहुंचे ना, बराबर उसका कंप्लेन करे ना, बराबर पुलिस एक्शन लेती उसके ऊपर, बराबर उसको सजा दिला के रहते। वो सुअर को कैसा गू खिलाना है हमारे को मालूम, हम खिला के रहते। एक ही था ना उन्हें, अब क्या करना था, माहौल खराब करना था शहर का, और चाह रहे तेरे जैसे लोगों के शहर को माहौल खराब हो।
पहले सबसे वो मस्जिद पे से कब्जा करा हुआ बटे मलगियों पे से वहां से हट, पहले बड़े बड़े बातें करना छोड़, पहले हैसियत बना अपनी। हैसियत कौन सी बनाता? पहले हबीब मिल्लत का जूता देखने के काबिल बन जा रहे, बाद में कुछ बोलता। मुनाफिक, इतने साल से कहां था रे तू? इतने दिनों से इतना बिजनेस डाउन चल रहा है तेलंगाना में, तो तेरे टिल्लू को पूछा तू, जिसकी पिछवाड़ा चाट चाट के जो है गायब हो गए फिर। अरे मत करो रे, ये मामूली इलेक्शन के वास्ते कब तक मुनाफिकत करेंगे? मामूली इलेक्शन क्या, आज मैं बोला ना, असलाफ जो दे के जाते वही इनके अंदर आता, मुनाफिकत। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जीएचएमसी बल्दिया इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये उस्मान मोहम्मद खान का चेहरा देख लो। फिर और एक चेहरा आएगा बैटरी गंगाधर का, उन्हें भी शुरू होगा ना। निजामाबाद में तो थू की होके आ गया, उन्हें थुका लेके आ गया। सलाम है निजामाबाद के लोगों को, सलाम है, सलाम है। फेल हुए तो बच्चे की मार्कशीट इससे ज्यादा नंबर रहते, एसएससी का फेल होते तो बच्चों की मार्कशीट के इससे ज्यादा नंबर रहते। अमजदुल्ला खां कैसी पड़ी, कैसा था मुसलमानों का, तमाम निजामाबाद वालों की भैरी कैसी थी, ऐसी हार के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अभी ये कुछ नहीं है, मुनाफिकीन याद रख लो। सैयद यूसुफ अली के बच्चे पे हाथ डालने वालों याद रख लो, खबर तक, खबर के बाद हशर तक पीछा उठा के रखूंगा। तुमला बहुत गलत जगह हाथ डाले। और अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह रहमान और रहीम है, तो अल्लाह मुहील मुमीत है। अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखने वालों का नाम सैयद यूसुफ अली है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये किसी अगियार के रेड्डी राव के तलवे चाट के यहां तक नहीं आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने मुसलमानों की दम पे, अपनी मुसलमानों की मोहब्बत पे, अल्लाह के फजलो करम से, हबीब पाक के सदक़े में, औलिया के दुआओं से, बुजुर्गों की दुआओं से, मुसलमान नौजवानों के साथ की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज एक मजबूत मुकाम रखती है। और यहाँ का, हैदराबाद का और तेलंगाना का मुसलमान मजबूत मुकाम रखता है बनिस्बत तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के। ये हकीकत है उस्मान मोहम्मद खान। अरे मुनाफिक, सुधर जाओ रे, सुधर जाओ। तुम लोगों के जैसा ये राव रेड्डी के तलवे चाटने वाले नहीं। ये अमजदुल्ला खान भी किसके बुलावे पे गया? आज बोल रहा हूं तुम लोगों को, अरविंद के बुलावे पे गया। आज इनका दरबार नहीं लग रहा, चंदा चोरी पूरी बंद हो गई। ओफो, तौबा तौबा तौबा, आखिरत में मर के क्या मुंह दिखाते रहे उस्मान मोहम्मद खान, अमजदुल्ला खान। उन्हें इन्हें ये जितने वो तो टखले का पता ही नहीं है। उन तो हयात नगर की रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नजर आ रहा हुआ, रामोजी फिल्म सिटी का मतीन शरीफ। बहरहाल मुसलमानों, वीडियो तवील हो जा रहा, मैं जितना छोटा बनाऊंगा, बोलने को बहुत है भाई। मुनाफिकीन से होशियार रहना है सबसे पहले। ये सबसे पहले ये जो तमाम मुसलमानों को हमेशा दीमक के जैसा लगे हुए रहते, वो मुनाफिकीन रहते। इसलिए ये पहले मुनाफिकीन का सफाया करना। अब जा उस्मान मोहम्मद खान, जरा जा देख भोनगिर में क्या हुआ, टिल्लू से पूछ पकड़ के क्या हो रहा रही है तेरे उसमें, बोल के तेरी रूलिंग पार्टी है, तू गवर्नमेंट में है, क्या कर रहा पूछ। कारोबार तो तबाह है, लोग परेशान है, तंगदस्ती बड़ी भी है, गरीबी बड़ी भी है। वहां कुछ नहीं बोलते, ना अरविंद को बोलते, ना बंडी संजय को बोलते, ना वो हेमंत विश्वा शर्मा को बोलता, ना किसी को बोलते। ये मुनाफिकीन, इनको कौन दिखते? और वो भी हमारे कायदीन रहमदिल है, जान दो लौंडे पुट्टे है, लाइट ले लो बोलते, लौंडे पुट्टे है बोल के लाइट ले लेते रहे। ओवर गया तो फिर जब आते हम लोग एक्शन में। बहरहाल मुसलमानों, याद रखो, फिर देखो उस्मान मोहम्मद खान का मुनाफिकत का चेहरा फिर एक बार देखो। अब तक लापता था, अब जीएचएमसी इलेक्शन आ रही, फिर आ रहा। ऐसे और आएंगे, याद रखो, और आएंगे, और झूठे इल्जाम डालेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, होशियार रहिए, मुत्तहिद रहिए और कलमे की बुनियाद पे एक रहिए। मकतबी मसला झगड़ों में मत पड़िए और एक और हो जाइए। और कमज़ोर हमारा मुल्क का शहरी है, हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदू भाई भी है, उसको हाथ पकड़ के उठा के लेके चलो। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और इस मुल्क को
मजबूती अगर देने वाली कोई जमात है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अल्लाह की ज़ात पे पूरा कामिल यकीन रखते हुए यहाँ तक आई रहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे मुनाफिक उस्मान मोहम्मद ख़ान, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।